नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेडियोलॉजी जोन बाय दीप की ऑनलाइन क्लासों में। मेरा नाम है दीपक कुमार और हमारी क्लासें कंटिन्यू हो रही है। इसमें आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली डार्क रूम के अंदर। और डार्क रूम की जो प्रीवियस क्लासें हमारी रही है उसमें हमने डार्क रूम के लेआउट के बारे में, डार्क रूम के डोर सिस्टम के बारे में और साथ ही साथ तो डार्क रूम के अंदर सेफ लाइट होती है, पॉइंट टेस्ट या जो फ्रिक्वेंसी उसकी टेस्टिंग का अपन बात कर रहे थे वेवलेंथ की, वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है डार्क रूम के अंदर एक्सरे कैसेट। जैसा कि मैं एक्सरे कैसेट के बारे में आपको बता दूं सबसे पहले कि एक्सरे जो कैसेट होती है जनरली आपने प्रैक्टिकल करने के दौरान देखी होगी। तो एक्सरे कैसेट का डार्क रूम के अंदर जो रेडियोग्राफ होता है, एक्सरे फिल्म जो होती है उसको कैप्चर करवाने में, ठीक है, जो रेडियोग्राफ है, जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है का इमेजिंग है, जिसका रेडियोग्राफ हम एक्सरे फिल्म पर लेते हैं, ठीक है, तो उस इमेज को कैप्चर करवाने में उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है। ठीक है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी एक्सरे कैसेट का। अब एक्सरे कैसेट की जो भी स्टडी है हम इस क्लास के अंदर करेंगे और देखेंगे कि जो एक्सरे कैसेट है उसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से बनी होती है, किस प्रकार से वो एक्सरे फिल्म को लोड रखती है या किस प्रकार से इमेजिंग बनाने में सहायता करती है, और ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एक्सरे कैसेट के अंदर उपस्थित होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और साथ ही अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको भी बताइए कि जो रेडियोग्राफी की जो आपकी क्लासेस हैं वो फ्री क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डार्क रूम के अंदर रेडियोग्राफिक एक्सरे कैसेट पर। ठीक है, तो देखिए रेडियोग्राफिक एक्सरे कैसेट के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन बता दूं आपको। ए रेडियोग्राफिक कैसेट इज ए लाइट टाइट कंटेनर। देखिए, तो रेडियोग्राफिक एक्सरे कैसेट होती है वो एक लाइट टाइट कंटेनर होती है। इसका मतलब ये है जो एक्सरे फिल्म्स होती है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था बाद में, तो रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म्स होती है वो लाइट एक प्रकार से सेंसिटिव होती है, या अपन सीधा सा बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, यानी कि आर्द्रता से भी सेंसिटिव होती है और दूसरी चीज आपके लाइट से भी सेंसिटिव। तो एक्सरे फिल्म्स को लाइट से बचाने के लिए क्या किया जाता है, एक्सरे फिल्म को लाइट से बचाने के लिए एक ऐसे कंटेनर में प्लेस किया जाता है सबसे पहले जहां पर उसे लाइट लीकेज से या लाइट से बचाया जा सके। ठीक है, तो जो हमारी एक्सरे कैसेट्स होती है कि बनावट कुछ इस प्रकार से होती है कि जब एक्सरे फिल्म इसके अंदर लोड की जाती है या प्लेस की जाती है तो कोई भी नॉर्मल लाइट एक्सरे कैसेट से पार होकर एक्सरे फिल्म्स पर नहीं गिरती। ठीक है, तो इसलिए यहां पर बोला गया है कि रेडियोग्राफिक कैसेट जो होती है वो लाइट टाइट कंटेनर होती है, यूज्ड इन कन्वेंशनल एंड कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। जनरली जो एक्सरे कैसेट्स थी उनका यूज अपन कहाँ करते हैं, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी जो अपनी शुरुआती की जो रेडियोग्राफी थी ये भी करते थे और अभी कंप्यूटेड रेडियोग्राफी में भी करते हैं। ठीक है, टू होल्ड आइदर ए फिल्म एंड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और ए डिजिटल इमेजिंग प्लेट। देखिए, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की बात करेंगे जहां पर शुरुआती रेडियोग्राफी हुई, जहां पर अपन एक्सरे कैसेट के अंदर, ये रही आपकी एक्सरे कैसेट, एक्सरे कैसेट के अंदर लोड करवा देते अपन क्या, एक्सरे फिल्म। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती थी आपकी, एक तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, ये क्या होती है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ये जो एक्सरे फोटोन्स को, एक्सरे फोटोन्स को किसमें, विजिबल लाइट में कन्वर्ट करती है, विजिबल लाइट में कन्वर्ट करती है। देन ये विजिबल लाइट आपके इसके ऊपर गिरेगी, ये एक्सरे वहां पर रेडियोग्राफ बनाने में आपकी सहायता करेगी। ठीक है, तो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी जो हो गई, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी मतलब अपन इसको बोल सकते हैं शुरुआती जो रेडियोग्राफी थी, तो उसके अंदर एक्सरे कैसेट होती थी। एक्सरे कैसेट के दोनों साइड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच यहाँ पर प्लेस होती थी आपकी एक्सरे फिल्म। ठीक है, तो रेडियोग्राफी टू होल्ड आइदर ए फिल्म एंड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, और साथ ही साथ अभी तो आपकी कंप्यूटर रेडियोग्राफी चलती है जहां प्रैक्टिकल के दौरान आपने देखा होगा कि एक्सपोज होने के बाद में
काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स अभी कंप्यूटर रेडियोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफी यूज करते हैं। तो कंप्यूटर रेडियोग्राफी में क्या होता है, एक एक्सरे कैसेट को जैसे ही एक्सपोज होने के बाद में अपने कंसोल रूम में लाकर क्या करते हैं, तो आपका प्रिंटर है, ठीक है, तो रीडर है, सॉरी, रीडर के अंदर उस कैसेट को रीड करवाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर इमेजिंग प्लेट होती है, में क्या होती है, इमेजिंग प्लेट आपको देखने को मिलेगी, वहां पर एक्सरे फिल्म देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर बाद में उस इमेजिंग प्लेट से जो इंफॉर्मेशन उस इमेजिंग प्लेट के ऊपर आई है, उस इमेजिंग प्लेट के ऊपर आई हुई इंफॉर्मेशन को रीडर द्वारा रीड किया जाता है और आगे फिर उस रीडर से इंफॉर्मेशन प्रिंटर को भेजी जाती है और प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर द्वारा इंफॉर्मेशन को एक एक्सरे फिल्म के ऊपर निकाला जाता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। ए रेडियोग्राफिक फिल्म कैसेट इज ए रेक्टेंगल और स्क्वायर प्लास्टिक और मेटेलिक कंटेनर, ठीक है। ये स्क्वायर शेप की होती है, आपको प्लास्टिक और मेटेलिक कंटेनर की बनी हुई मिलेगी। यूज टू होल्ड एक्सरे फिल्म, एक्सरे फिल्म को होल्ड करेगी, चाहे वो एक्सपोज हो या अनएक्सपोज। एंड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को, जैसा कि मैंने बताया, इन क्लोज एंड यूनिफॉर्म कॉन्टेक्स्ट में, क्लोज यानी कि बिल्कुल पास पास, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होगी वो, और साथ में जो आपकी एक्सरे फिल्म है उसको क्या करेगी, बिल्कुल क्लोज कॉन्टेक्ट में रखने का काम करेगी, और साथ ही साथ यूनिफॉर्म कॉन्टेक्ट, यूनिफॉर्म मतलब इस प्रकार से देखिए, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होगी वो इस प्रकार से प्लेस होगी, इसके ऊपर जस्ट आपकी एक्सरे फिल्म देखने को, ये हो गया यूनिफॉर्म कॉन्टेक्ट। इस प्रकार से नहीं कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इस प्रकार से प्लेस है, इस प्रकार से नहीं, और इसके ऊपर फिल्म इस प्रकार से रहेगी, नहीं, ये यूनिफॉर्म कॉन्टेक्ट नहीं है। यूनिफॉर्म कॉन्टेक्ट होगा इस प्रकार से, एक समान कॉन्टेक्ट में। यदि इस प्रकार से कैसेट के अंदर, इमेजिंग प्लेट के अंदर आपको इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और एक्सरे फिल्म मिलेगी, तो वहां पर क्या होगा, जो एनाटोमिकली स्ट्रक्चर आप कैप्चर कर रहे हो उसके अंदर आपको डिस्टोर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसकी बनावट भी ऊपर खाबड़ आएगी, ठीक है। तो डायग्नोसिस के अंदर क्या होगा, डिफिकल्टीज आती है काफी सारी, प्रकार से नहीं, इस प्रकार से यूनिफॉर्म अपन को कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, द फ्रंट ऑफ द कैसेट इज मेड अप ऑफ लो रेडिएशन एटेन्यूएटिंग मटेरियल। तो फ्रंट साइड होती है एक्सरे कैसेट की, तो एक्सरे कैसेट की फ्रंट साइड लो एटेन्यूएटिंग मटेरियल की होती है। लो एटेन्यूएटिंग मटेरियल मतलब जहां से एक्सरेज कैसेट के अंदर क्या कर सके, पेनिट्रेट करके जा सके, ठीक है। अब देखिए कैसेट की साइड भी आपको बताऊंगा, अभी तक देखिए कि फ्रंट साइड होती है, फ्रंट साइड लो रेडिएशन एटेन्यूएटिंग मटेरियल्स की बनी होती है, जैसे अपन ले सकते हैं प्लास्टिक या फाइबर का अपन मटेरियल ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, while the bake contains lead, ठीक है, to absorb bake scattered radiation, जबकि जो बेक साइड है, बेक साइड किसकी बनी रहती है, एक्स्ट्रा कैसेट की, वो बनी रहेगी आपकी लेड की, 82 लेड की बनी रहेगी, टू एब्जॉर्ब बेक स्कैटर्ड रेडिएशन प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रीचिंग द पेशेंट और इंटरफेसिंग विद द इमेजिंग, ठीक है। किस किस के उस स्कैटर्ड रेडिएशन को जाने से रोकेगी, एक तो पेशेंट हो गया, ठीक है, पेशेंट के अलावा जो इमेजिंग आपकी इमेज है जहां पर ऑलरेडी आपकी इमेजिंग बन चुकी है, और जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो वापस जाकर उस जगह को खराब ना कर दे, तो वहां स्कैटर्ड रेडिएशन को पहुंचने से भी रोकने का काम करती है आपकी फेक कंटेनर का लेड को, ठीक है। स्कैटर्ड होगी रेडिएशन, तो लेड क्या करेगी, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब करके वहीं पर उसको खत्म कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार की आपको एक्सरे कैसेट देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो है आपकी एक्सरे कैसेट है। सबसे पहले आप देखिए, डायग्राम देख लीजिए एक बार, प्रकार से आपका इंटेंसिफाइंग स्क्रीन देखने को मिलेगा, ये फ्रंट साइड हो बैक साइड, ये बैक साइड इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जब भी वाई वाई के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा तो बिल्कुल अपार्ट जो एरिया होगा इस प्रकार से, इस प्रकार का एरिया क्या रहेगा आपका, फ्रंट साइड, ठीक है, फ्रंट साइड रहेगा। ये है तो इंटरनल, लेकिन आपको बाहर से भी इसी प्रकार से दिखाई देगा। लेकिन जब की अपन बात करेंगे बैक साइड की, तो बैक साइड में आपको इस प्रकार से हिंज और क्लिप्स देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, हिंज एंड क्लिप्स, क्लिप्स आपको देखने को मिलेगी। तो इस कैसेट को क्लोज करने में, ठीक है, क्लोज करने में क्या करते हैं, काम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडियोग्राफिक कैसेट। अब रेडियोग्राफिक कैसेट की अपन बात करेंगे, कौन कौन सी
होती है। द फ्रंट साइड ऑफ द एक्सरे कैसेट इज मेड अप ऑफ लो एटोमेटिक मटेरियल। हमने अभी पहले ही पढ़ा है कि बना होता है फ्रंट साइड ऑफ द एक्सरे कैसेट, तो बना होता है आपका लो एटॉमिक नंबर मटेरियल। ठीक है, लो एटॉमिक नंबर मटेरियल भी बोल सकते हैं, और साथ में हम बोल सकते हैं लो रेडिएशन एटेन्यूइंग मटेरियल। ठीक है, लो रेडिएशन एटेन्यूइंग मटेरियल भी अपन बोल सकते हैं, ताकि जो रेडिएशन है, एटेन्यूएशन का मतलब भी क्या होता है, एटेन्यूएशन का मतलब होता है जैसे ही रेडिएशन मटेरियल से टकराए तो वहां पर या तो वो एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्ब, या वहां से स्कैटर्ड हो जाए, तो बोला जाता है क्या, एटेन्यूएशन। ठीक है, तो लो से लो ये चीज हो, इस प्रकार के मटेरियल की आपकी फ्रंट साइड बनी रहेगी। ठीक है, द बैक साइड इज मेड अप ऑफ हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल। बैक साइड है वो हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल की बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार से आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के अंदर एक्सरे फिल्म का एक्सरे कैसेट का डायग्राम बनाना है। ठीक है, एक्सरे कैसेट का डायग्राम इस प्रकार से रहेगा आपका, जहां पर आप मेंशन करोगे सबसे पहले बनाकर डायग्राम इस प्रकार से, जहां पर फ्रंट साइड रहेगी आपकी, फ्रंट साइड के साथ साथ ही आप लिख सकते हो लो एटॉमिक नंबर मटेरियल, लो एटॉमिक नंबर मटेरियल। ठीक है, ये लिखोगे तो साथ में लिख दोगे आप कार्बन फाइबर, साथ में लिख दोगे कार्बन फाइबर। दूसरी चीज रहेगी, फ्रंट साइड और बैक साइड आपको देखने को मिल रही है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, ये प्रकार से दिखाई दे रही है, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो इस प्रकार से। ये हो गई आपकी फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, प्रकार से आप बैक के बारे में भी लिख सकते हो कि ये हो गई आपकी बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ठीक है, ये लिखने के बाद में आप सबसे पहले और मेंशन करोगे ये वाली चीज, ये हो गई आपकी क्या, एक्सरे फिल्म, ये हो गई आपकी एक्सरे फिल्म। ठीक है, आ जाएगी आपकी बैक साइड ऑफ एक्सरे कैसेट, बैक साइड ऑफ एक्सरे कैसेट। ठीक है, ये बैक साइड ऑफ एक्सरे कैसेट रहेगी। ये बैक साइड ऑफ एक्सरे कैसेट किस प्रकार की बनी होती है, ये भी आप साथ के साथ लिख दोगे, ये बनी होती है हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल की। ठीक है, हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल। ठीक है, ये चीज आप साथ के साथ लिख दो, हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, अब हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल में भी P82, अगर ये सारी चीजें आप डायग्राम में ही याद कर लोगे, तो जब इसके एक एक जैसे फ्रंट साइड को कैसेट के बारे में लिखना चाहोगे, तो आप डायग्राम से भी इजी देख देख कर लाइनें बना बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम आपका वेल लेवल्ड होना चाहिए, जिससे सारी चीजें मेंशन। ठीक है, तो एग्जामिनर भी है वो डायग्राम देखकर ही समझ जाए कि इसे सारी लैंग्वेज आती है, या एक्सरे कैसेट की जो फ्रंट साइड, बैक साइड, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इनके बारे में पता है। ठीक है, साथ ही आप इसके अंदर एक चीज और ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो क्या है, वो है आपका बैक साइड के अंदर कार से, यहाँ पर होता है आपका एक कुशन पेड। ठीक है, कुशन पेड तो क्या काम करेगा, वो काम करता है आपके इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, और जो कैसेट की बैक लेड है उसके के अंदर प्रॉपर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट ना बन पाए। ठीक है, अगर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट बनेगा तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या करेगी, लेड मटेरियल के बीच में एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि उनके बीच में रिजिड जो होगा, ठीक है, उस घर्षण बल के कारण वो खराब हो सकती है। ठीक है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए या उसके सिक्योर करने के लिए अपन क्या करते हैं, बीच में पेड़ लगाते हैं, ताकि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन डायरेक्टली ही लेड के कॉन्टेक्ट में ना आए। ठीक है, ये चीजें मेंशन करने के बाद में आप एक डायग्राम और बना सकते हो। ठीक है, इसमें आप बताओगे कि शुरुआत में जब रेडिएशन एक्सरेज गिरती है तो कैसेट के फ्रंट सरफेस पर आती है। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले किसके ऊपर आएगी, पहले आती है यहाँ पर आपके फ्रंट साइड पर, आ गया आपकी फ्रंट। फ्रंट साइड पर आने के बाद में वो आएगी आपकी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, वो भी कौन सी, फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन।
इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या कर देगी, एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट कर देगी और आपकी रेडियोग्राफिक फिल्म है उस रेडियोग्राफिक फिल्म के ऊपर आकर गिर जाएगी। मात्रा के अंदर जो एक्सरे फोटोन्स होते हैं, मान लीजिए अगर स्कैटर्ड होकर चले भी गए बैक साइड में, बैक साइड वाली इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या करेगी, देन उन एक्सरे फोटोन्स को इंसिडेंट लाइट फोटोन्स के अंदर कन्वर्ट करके आपके रेडियोग्राफिक फिल्म को एक्सपोज करेगी। ये हो गई आपकी लेड फॉइल। लेड फॉइल एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं बैक साइड ऑफ द एक्सरे कैसेट स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, जब आप जनरली अपीयरेंस देखोगे एक्सरे कैसेट का तो फ्रंट और बैक से आपको प्लास्टिक की दिखाई देगी, लेकिन बैक साइड के अंदर इंटरनली, ठीक है, बैक साइड के अंदर इंटरनली आपको कवरिंग होती है उसके अंदर लेड की। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ही आपको बैक साइड लेड दिखाई देगी, नहीं, बैक साइड लेड उपस्थित होती है लेकिन वो इंटरनली उपस्थित होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ऐसे तो आपको जो पूरा हैच है उसका, ठीक है, कवर है, वो आपको प्लास्टिक ही दिखाई देगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, फ्रंट साइड ऑफ द एक्सरे कैसेट के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ लो एटॉमिक नंबर मटेरियल। अब आपको फ्रंट साइड और बैक साइड बताना है एक्सरे कैसेट के बारे में। मेड अप ऑफ लो एटॉमिक नंबर मटेरियल जैसे कार्बन फाइबर और प्लास्टिक। दिस साइड फेसेस द एक्सरे ट्यूब एंड इज लाइट वेट। अब देखिए जब भी कैसेट का जो प्लेसमेंट होता है कि नहीं कि आपको वाया में मान लीजिए दिया गया है ये एक्सरे कैसेट है और इस एक्सरे कैसेट पर आप किस प्रकार से एक्सरे लोगे, जैसे आपको जनरली पूछ दिया कि इसके ऊपर हैंड का पीए रेडियोग्राफ आप करके देखो, तो आप क्या करोगे, एक्सरे कैसेट को उठाओगे। अगर जिस चीज को पता है कि फ्रंट साइड कौन सी है बैक साइड कौन सी, तो फ्रंट साइड आप पर करोगे जहां पर एक्सरे ट्यूब रहेगी उस साइड, और एक्सरे ट्यूब के साइड उसका जो फ्रंट साइड रहेगा उसके ऊपर आप हैंड का करके बता दोगे। ठीक है, कि सेंटर रेग कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। ठीक है, इस प्रकार से बताकर आप जो भी प्रैक्टिकल के अंदर जो आपका वाइवा ले रहा है उसको बता सकते हो। ठीक है, तो फ्रंट साइड किस साइड रहती है, एक्सरे ट्यूब साइड रहती है। नाउअडेज फॉर लाइट वेटिंग कैसेट डिजाइन सिंथेटिक मटेरियल आर, तो लाइट वेट करने के लिए ताकि इसका ओ वेट और कम हो जाए तो काफी सिंथेटिक मटेरियल का यहाँ पर किया जाता है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज बीम एटेन्यूएशन कैसेट फ्रंट शुड कंफर्म टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखिए कैसेट की जो फ्रंट साइड है, ठीक है, उस फ्रंट साइड से कम एटेन्यूएशन हो, ठीक है, कम से कम एटेन्यूएशन हो के लिए तो प्रोटोकॉल्स है, वो प्रोटोकॉल्स कौन निकालता है, प्रोटोकॉल्स निकाली है ब्रिटिश जो कंपनी है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड द्वारा, जो बीएस अपन उसको नाम देंगे, ठीक है, वो बीएस स्टैंडर्ड द्वारा क्या की गई है, प्रोटोकॉल से गाइडलाइंस निकाली गई है। इसके अंदर बताया गया, देखिए क्या वो बताया गया, इट स्टेट दैट मेटल इफ मेटल इट शुड हैव एन एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट, ठीक है, ऑफ नॉट मोर देन 1.6 mm। ठीक है, यदि आप एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट का ले रहे हो फ्रंट साइड, देन वो कितना नहीं होना चाहिए, वो 1 पॉइंट, ठीक है, यानी कि 1.6 mm एल्यूमिनियम का जो इतना होता है उससे ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए। जबकि पेन यूज्ड एट 16 kVp और इफ प्लास्टिक नो मोर देन 0.2 mm इक्विवेलेंट। देखिए फ्रंट साइड ऑफ द एक्सरे कैसेट है, जैसे फ्रंट साइड है, यदि अगर आप एल्यूमिनियम का ले रहे हो, एल्यूमिनियम का लेने के दौरान वो आपको 1.6 mm से ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जबकि अगर आप कार्बन का या प्लास्टिक का ले रहे हो यूज, प्लास्टिक का कितना होता है, प्लास्टिक का है आपका 0.2 mm थिक, 2 mm थिक। कब ले रहे हो आप, जब आप 16 kVp ले रहे हो। जैसे जैसे फैक्टर्स बढ़ेंगे इनकी थिकनेस के अंदर भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेटल, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, लेमिनेटेड और कार्बन फाइबर आर मटेरियल कॉमनली यूज्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। ठीक है, अब प्लास्टिक या कार्बन फाइबर के लेमिनेटेड ही अपन मटेरियल क्यों लेते हैं, एक तो इनकी स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा है, नहीं है, लाइट वेट होती है, ठीक है, इनकी कैसेट अगर ऊपर से गिर भी गई बाई चांस, कन्वेंशनल कैसेट की बात हो रही है, ठीक है, ये नहीं कि आप डीआर कैसेट कोई गिरा दो। ठीक है, कन्वेंशनल कैसेट की बात हो रही है, कन्वेंशनल कैसेट अगर आपसे हल्की एक बार अगर थोड़ी सी डिस्टेंस से गिर भी जाती है तो इतना उसको नुकसान नहीं होता, यानी कि टूटने के चांसेस कम होते हैं, थोड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी, लाइट वेट होती है। ठीक है, लाइट वेट, इसी के साथ साथ लो बीम एब्जॉर्प्शन वाला मटेरियल को होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द यूज ऑफ कार्बन फाइबर कैसेट कैन मीन
रिडक्शन इन पेशेंट डोज। यदि अगर हम एक प्रकार से बात करें, कार्बन फाइबर वाले मटेरियल की अपन अगर ये चीज ले रहे हैं, ठीक है, फ्रंट साइड ऑफ द एक्सरे एसिड ले रहे हैं, तो वो क्या करता है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पेशेंट डोज। वहां पर पेशेंट डोज क्या होती है, रिड्यूस होती है, बिकॉज ऑफ देयर लोअर बीम एटेन्यूएशन। वहां पर लोअर बीम एटेन्यूएशन की आवश्यकता होती है 8 लो केवीपी और लो केवीपी पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बैक साइड ऑफ एक्सरे कैसेट। अब कैसेट की बैक साइड की अपन बात करेंगे। द बैक साइड ऑफ कैसेट मेड ऑफ हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल। तो एक्सरे कैसेट की बैक साइड है वो हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल की बनी होती है, मे बी ऑफ मेटल और प्लास्टिक, ठीक है। वो कौन कौन सी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है और प्लास्टिक की, यानी कि बैक साइड होगी वो एक्चुअल में हो, अपीयरेंस तो आपको प्लास्टिक दिखाई देगा, लेकिन अंदर उसके इंटरनल क्या दिखाई होगा आपका, एक प्रकार से मेटल, ठीक है, ये मेटल आपको दिखाई देगा। कंस्ट्रक्शन एंड लीन्ड विथ लेड फॉइल, और अंदर की साइड क्या होती है, उसके अंदर मेटल की लेड की परत होती है, ठीक है, लेड फॉइल की क्या होती है, परत होती है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक स्कैटर्ड रेडिएशन, जो क्या करेगा, बैक स्कैटर्ड रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फ्रॉम बक्की ट्रे और अदर, जो बक्की ट्रे वगैरह से जो स्कैटर्ड हुई है उस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। PS recommendation states that it should have a lead equivalent of the at least 1.2 mm। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ये आपको एग्जाम बेसिस पर जब भी आप जो आगे आपके कंपटीशन बेसिस एग्जाम होंगे वहां पर आ सकते हैं कि जो एक्सरे कैसेट के अंदर जो लेड होती है, ठीक है, एक्सरे कैसेट के अंदर बैक साइड जो लेड इक्विवेलेंट होती है, थिकनेस कितनी होती है, थिकनेस होगी आपकी 2.12 mm, 12 mm थिक होगी, वो भी कितने पर, आपकी 115 kV, ठीक है, 150 kV पर आपको 0.12 mm इक्विवेलेंट लेड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसेट की फिटिंग। जैसा कि मैंने कैसेट के डायग्राम में आपको बताया था कि कैसेट की फिटिंग के लिए क्या क्या नेसेसिटी है, देखिए क्लिप्स और फास्टनर्स यूजुअली कौन कौन से होते हैं, देखिए एक तो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ आपको वहां पर क्लिप्स दिखाई देंगे, ठीक है, स्टेनलेस स्टील के आपको क्लिप्स दिखाई देंगे, क्लिप्स के अलावा आपको हिंज दिखाई देगा, ठीक है, हिंज को अपन बोल सकते हैं प्रकार से हिंदी में, जो वो चुटकियां होती है, ठीक है, उस प्रकार की आपको हिंज वहां पर देखने को मिलेगी, मेटल या प्लास्टिक की वो आपको देखने को मिलेगी। थर्ड होती है आपका प्रेशर पेड। देखिए जो कैसेट की फिटिंग होती है ना, कैसेट की फिटिंग मतलब कैसेट को प्रॉपर फिट करके क्लोज कर दिया जाए, इसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है कैसेट के अंदर, एक तो प्रेशर पेड, ठीक है, प्रेशर पेड जिसकी बात मैंने अभी आपको डायग्राम के अंदर बताई थी कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है उनकी प्रेशर पेड बने होते हैं, कुशन पेड लगे होते हैं, तो क्या काम करेंगे, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को, अगर उसका मेनली अपन काम देखें तो वो होता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को एक तो यूजुअली यूनिफॉर्म डायरेक्शन प्रोवाइड कराना, और दूसरा काम क्या होता है उसका, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का एक्सरे फिल्म के साथ प्रॉपर कॉन्टेक्ट बनाने, ठीक है, इसका इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का एक्सरे फिल्म के साथ प्रॉपर कॉन्टेक्ट बनाने का काम होता है आपका कुशन पेड का, ठीक है। तो ये तीनों चीजें ही जरूरी है, क्लिप्स का, हिंज का और प्रेशर पेड का, क्या करेगा आपका कैसेट को प्रॉपर फिटिंग करवाएगा, प्रॉपर क्लोज करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रेडियोग्राफिक कैसेट फिटिंग इंश्योर दैट द इंटरनल कंपोनेंट्स। अब इंटरनल कंपोनेंट्स कौन कौन से, द फिल्म एंड इंटेंसिफाइंग मेंटेन कंसिस्टेंट एंड इनिशिएट कॉन्टैक्ट फॉर ऑप्टिमल इमेज क्वालिटी, ठीक है, तो वो किसके लिए जरूरी है, एक तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ फिल्म का प्रॉपर कॉन्टैक्ट बनता है, ठीक है, इसी के साथ साथ तो आपकी ऑप्टिमम इमेज क्वालिटी है, ठीक है, तो एक प्रकार से डायग्नोसिस के लिए बेटर इमेजिंग क्वालिटी जो होती है वो भी प्रोवाइड हो सके, कैसेट की प्रॉपर फिटिंग भी जरूरी है, ठीक है, एंड दैट द कैसेट इटसेल्फ securely closed preventing light leakage and damage। और साथ ही साथ जब कैसेट की प्रॉपर फिटिंग होगी, प्रॉपर फिटिंग से लाइट लीकेज से भी बचा जा सकता है, हो गया आपकी बैक साइड ऑफ द कैसेट बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे
टाइप ऑफ एक्सरे कैसेट, कि कौन कौन सी टाइप की एक्सरे कैसेट होती है और कौन कौन सी टाइप ऑफ एक्सरे कैसेट आरपीएमसी में पूछी जाती है, ठीक है, और किस प्रकार से उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखिए टाइप ऑफ एक्सरे कैसेट के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले सिंगल स्क्रीन एक्सरे कैसेट। अब इनके बारे में मैं एक एक लाइन बताता चलता हूँ, ठीक है। सिंगल स्क्रीन एक्सरे कैसेट का मतलब ये होता है जहाँ पर एक साइड ही, ठीक है, एक साइड ही क्या हो, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, एक साइड, एक होगी आपकी डबल स्क्रीन कैसेट। डबल स्क्रीन का मतलब ये है दोनों साइड ही, बोथ साइड क्या प्रेजेंट हो आपकी इंटेंसिफाइंग। एक होगा एक कर्व्ड कैसेट, ये स्पेसिफिक कैसेट होती है जो स्पेसिफिक रेडियोग्राफ के लिए प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक है। स्पेसिफिक रेडियोग्राफ के लिए आपको ये कैसेट देखने को मिलेगी, जैसे डेंटल रेडियोग्राफी हुई तो आपके ऊपर जो जो है वो जो को एक कर्व कैसेट के अंदर ही कैप्चर किया जाएगा। ग्रिडेड कैसेट, ऐसी कैसेट के ऊपर आपको ग्रिड देखने को मिलेगा, ठीक है, ऊपर की साइड क्या देखने को मिलेगा, ग्रिड देखने को मिलेगा। स्कैटर्ड रेडिएशन को स्कैटर्ड होने से बचाती है, ठीक है, जो रेडिएशन स्कैटर्ड हुई है उसको बचाने का काम करती है आपकी ग्रिड। थर्ड हो गया आपकी मल्टी सेक्शनल कैसेट, ऐसी कैसेट जिसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे प्रकार से। एक्सरे कैसेट हो गई, एक्सरे कैसेट के अंदर आपको मल्टीपल सेक्शंस प्रकार से देखने को मिलेंगे, ताकि जो एक अपर लिम्ब है, अगर मान लीजिए इस अपर लिम्ब का पूरा अगर मैं एक साथ रेडियोग्राफ लेना चाहूँ तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का रेडियोग्राफ इस कैसेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का तो हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक का इसके अंदर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का इसके अंदर हो जाएगा, एक ही कैसेट के अंदर, ठीक है। एक ही कैसेट के अंदर अपन एक ही बार में पेशेंट को बिना डिस्टर्ब किए हुए या बिना उसको इरिटेट किए हुए क्या कर सकते हैं, 3 रेडियोग्राफ ले सकते हैं। एक होती है वैक्यूम कैसेट, जो आपके जनरली आरपीएमसी में पूछी नहीं जाती। वैक्यूम कैसेट में क्या होता है, तो एक्सरे कैसेट होती है, उस एक्सरे कैसेट के अंदर इसको क्लोज कॉन्टेक्ट, एक प्रकार से इसको क्लोजली फिटिंग करने के बाद भी क्या होता है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और एक्सरे फिल्म के बीच में क्या रह जाती है, एयर रह जाती है और उनके बीच में गैप रह जाता है। इसके कारण क्या होता है, फाइन डिटेल्स आपको प्रोवाइड नहीं हो पाती, फाइन डिटेल्स वहां पर प्रोवाइड नहीं हो पाती, ठीक है, ये डायग्नोसिस के अंदर रह जाती है। तो उस एयर गैप को कम करने का काम करती है वैक्यूम कैसेट। वैक्यूम कैसेट से क्या किया जाता है, इस प्रकार से एक वैक्यूम ट्यूब बाहर निकलती है, वैक्यूम ट्यूब एक वैक्यूम पंप द्वारा क्या किया जाता है, अंदर की सारी एयर को बाहर खींच दिया जाता है। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगी 4 मीटर कैसेट, ये भी आरपीएमसी में नहीं पूछी जाती, लेकिन इसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। इस प्रकार से फॉर्मेट बने होते हैं अलग अलग, अलग अलग क्या करेगी डेंसिटीज आपकी, कोई भी एक बॉडी पार्ट जैसे हैंड, तो हैंड का अलग अलग जो इसके अंदर फिल्म्स के फॉर्मेट्स बने हुए हैं उसके ऊपर कैप्चर करने का काम करेगी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एंजियोग्राफिक कैसेट, ठीक है। एंजियोग्राफिक कैसेट क्या होती है, जहां पर अपने को रिक्वायर्ड होती है, जैसे मान लीजिए आर्टरी या वेसल्स, आर्टरी या वेसल्स की रेडियोग्राफी आप कर रहे हो, जहां पर ब्लड फ्लो के कॉन्ट्रास्ट देने के बाद में ब्लड का फ्लो आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर अपने को रैपिड सीक्वेंस की आवश्यकता होती है, रैपिड सीक्वेंस की आवश्यकता होती है। तो रैपिड सीक्वेंस लेने के लिए अपने को बार बार अक्सर फिल्म या अक्सर कैसेट को निकालना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। तो वहां पर क्या करेंगे, एक ऐसी कैसेट बना दी गई है, काफी सारे फिल्म 40 फिल्म पहले ही लोड कर दी जाती है और उनको एओटी ऑटोमेटिक या फिर ऑटो ओपन ट्रांसफर सिस्टम द्वारा क्या कर दिया जाता है, आगे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रैपिडली उनको भेजा जाता है, ठीक है। अभी इसके अंदर पढ़ेंगे। लास्ट का आपकी देखने को मिलेगी आपको कंप्यूटेड रेडियोग्राफी कैसेट। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी कैसेट और डीआर कैसेट का जो जनरल इंट्रोडक्शन आपके फर्स्ट ईयर में आता है वो आपको अलग ही एक क्लास के अंदर आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इन टाइप्स ऑफ एक्सरे कैसेट के बारे में। देखिए सिंगल स्क्रीन कैसेट क्या होती है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है वही चीज। ए सिंगल स्क्रीन कैसेट कंटेन ओनली 1 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ओनली कितनी होती है इसके अंदर, 1 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी, यूजुअली प्लेस्ड एट द बैक साइड। वो यूजुअली कहाँ पर होगी, वो यूजुअली आपको देखने को बैक साइड, ठीक है, बैक साइड ऑफ द एक्सरे कैसेट आपको देखने को मिलेगी। द एक्सरे फिल्म इज एक्सपोज्ड बाय एक्सरे डायरेक्टली, जबकि कैसेट में अंदर क्या होता है, एक्सरे फिल्म, अब मान लीजिए ये साइड है, डिफरेंट साइड हो गई,
ये हो गई आपकी बैक साइड, ठीक है। बैक साइड मौजूद है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, लेकिन फ्रंट साइड क्या है, फ्रंट साइड ओनली 2 एटॉमिक नंबर का मटेरियल, तो अपन बोल देंगे कार्बन फाइबर, ठीक है। कार्बन फाइबर का इसका तो आपका फ्रंट साइड बनी रहती है, ठीक है। अब जो रेडिएशन आएगी वो रेडिएशन डायरेक्टली इस कैसेट से पार होकर किसके ऊपर गिरेगी, एक्सरे फिल्म के ऊपर। तो एक्सरे फिल्म होती है इसके अंदर, वो डायरेक्टली ही किससे होगी, वो एक्सपोज होगी बाय एक्सरे से फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड बाय लाइट इमिटेड फ्रॉम द सिंगल स्क्रीन। और जो बैक साइड होगी ना, बैक साइड से मान लीजिए कोई स्कैटर्ड रेडिएशन, तो बैक साइड से जाकर क्या होगी, लाइट इमिट करेगी, ठीक है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक, अब इसके कौन कौन से टाइप से या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक। ओनली वन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन प्रिवेंट प्रेजेंट, इसके अंदर ओनली एक ही इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। प्रोवाइड हायर इमेज डिटेल, जबकि ये क्या करेगी, अगर ये डायरेक्टली एक्सरे से एक्सपोज हो रही है ना, तो एक्सरे की इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, जो तीव्रता है वो चेंज नहीं होगी। तो ये क्या करेगी, एक प्रकार से आपको हायर इमेज डिटेल प्रोवाइड कराने का काम करेगी। एंड रिजोल्यूशन ऑल्सो रिक्वायर हायर पेशेंट डोज, जबकि इसके अंदर हायर पेशेंट डोज चांसेस हो जाते हैं कंपेयर टू डबल स्क्रीन कैसेट। डबल स्क्रीन कैसेट के कंपैरिजन में इसके अंदर हायर पेशेंट डोज लगने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यही अपन डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। हायर इमेज डिटेल से ही मतलब नहीं है, यहाँ पर अपने को देखकर चलना है कि पेशेंट की डोज भी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो पेशेंट की डोज भी कम हो और इमेज क्वालिटी भी अपने को मिल जाए, तो इस प्रकार का आपको जो एक प्रकार से कंपोजिशन है वो मिलेगा आपको डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन वाली कैसेट के अंदर, ठीक है। एक्सपोजर टाइम इज स्लाइटली लोअर, ठीक, लॉन्गर, ठीक है, जबकि इसके अंदर एक्सपोजर जो टाइम होगा वो लॉन्ग होगा। क्यों, तो ये डायरेक्टली फिल्म किससे एक्सपोज हो रही है, डायरेक्टली फिल्म एक्सपोज हो रही है आपकी एक्सरेज से, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा एक्सरेज की रिक्वायरमेंट, ज्यादा एक्सरेज की रिक्वायरमेंट हो। फिर मान लीजिए यहीं पर अगर फ्रंट साइड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी हुई, तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या करेगी, से ही एक्सरे फोटोन्स को लाइट फोटोन्स में तो कन्वर्ट करेगी, लेकिन संख्या में बढ़ाकर, ठीक है, संख्या में भी बढ़ा देगी और एक्सरे फोटोन्स को भी लाइट में कन्वर्ट कर देगी। देन आपको वहां पर जो एक्सपोजर टाइम है, वो एक्सपोजर टाइम आपका क्या हो जाएगा, टाइम आपका कम हो जाएगा, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन वहां पर यूज करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, यूजेज। मेमोग्राफी में आपको जनरली देखने को मिलेगा, चेक माइक्रो कैल्सिफिकेशन एंड फाइन डिटेल, ठीक है। तो मेमोग्राफी होती है फीमेल ब्रेस्ट की, फीमेल ब्रेस्ट की, तो आपकी रेडियोग्राफी होगी फीमेल ब्रेस्ट की फीमेल ब्रेस्ट की रेडियोग्राफी को बोला जाता है मेमोग्राफी। डिटेक्ट माइक्रो कैल्सिफिकेशन एंड फाइन डिटेल्स। दूसरी चीज इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी के अंदर, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी होती है वो शार्प इमेज क्वालिटी की। थर्ड होगी आपकी स्पेशियल रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन वेयर फाइन डिटेल इज एसेंशियल। ऐसी रेडियोग्राफी जहाँ पर आपको फाइन डिटेल लेना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फाइन डिटेल लेना जरूरी है, जैसे मेमोग्राफी की क्या नेक, नेक के अंदर सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी ले लेते हैं, वहां पर अपने को क्या है, वहां पर फाइन डिटेल लेना जरूरी है, वहाँ फाइन डिटेल डिटेक्ट करना जरूरी है, तो वहां पर अपन ले लेंगे आपकी सिंगल स्क्रीन कैसेट है का यूज ले लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एडवांटेज प्रोड्यूस शार्प इमेज, एक तो शार्प इमेज आपको प्रोवाइड कराएगी, साथ ही साथ बेटर फॉर डिटेक्टिंग स्मॉल लीजन और कैल्सिफिकेशन, ठीक है, स्मॉल लीजन और कैल्सिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। इस एडवांटेज के अंदर क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर हायर रेडिएशन डोज टू द पेशेंट, पेशेंट को हायर डोज लगेगी, नॉट सुटेबल फॉर रूटीन रेडियोग्राफी, और रेडियोग्राफी के लिए अपन इसका यूज भी नहीं लेते, लॉन्गर एक्सपोजर होगा, जितना लॉन्गर एक्सपोजर होगा उतना ही पेशेंट क्या लगेगी, रेडिएशन डोज लगेगी। नेक्स्ट चलते हैं, डबल स्क्रीन कैसेट। अब डबल स्क्रीन कैसेट का मतलब वही है कि दोनों तरफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन मौजूद होना, ठीक है। देखते हैं, ए कैसेट दैट कंटेन टू इंटेंसिफाइंग स्क्रीन फ्रंट एंड बैक, ठीक है। एक ऐसी कैसेट के अंदर क्या है, फ्रंट और बैक साइड आपको इंटेंसिफाइंग स्क्रीन देखने को मिले। द एक्सरे फिल्म इनसाइड हैज इमल्सन ऑन बोथ साइड, और जो उसके अंदर एक्सरे फिल्म हो, एक्सरे फिल्म के दोनों साइड इमल्सन आपको प्रेजेंट होनी चाहिए।
टू रिसीव लाइट फ्रॉम बोथ स्क्रीन, क्या करेगी, दोनों ही साइड की स्क्रीन से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसको एब्जॉर्ब या उसको कैप्चर करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्शन किस प्रकार की होगी, फ्रंट कवर मेड अप ऑफ रेडियोल्यूसेंट मटेरियल और प्लास्टिक का होता है, जैसा कि अपने जनरली भी देखा कैसे की कंस्ट्रक्शन। बैक कवर क्या होता है, रिजिड होता है, कंटेन्स ए थिन लेड फॉइल टू यूज बैक स्कैटर्ड रेडिएशन। और बैक साइड क्या होती है इसकी, बैक साइड आपको थिन लेड फॉइल की देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, वर्किंग एक्सरे पासेस थ्रू द पेशेंट एंड एंटर द कैसेट, पेशेंट से पार होकर एक्सरे कैसेट के ऊपर एक्सेस गिरेंगे। बोथ स्क्रीन इमिट लाइट फोटोन्स व्हेन एक्सपोज टू एक्सरेज, और एक्सरेज से एक्सपोज होने के बाद में दोनों ही साइड क्या करेगी, लाइट फोटोन्स इमिट करेगी। बिकॉज ऑफ ड्यूअल एक्सपोजर द फिल्म रिक्वायर लेस एक्सरे डोज, इसके अंदर डबल एक्सपोजर हो रहे हैं, ठीक है, एक तो फ्रंट साइड से और एक बैक साइड से। अब डबल डबल एक्सपोजर हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, द फिल्म रिक्वायर्ड लेस एक्सरे डोज, वहां पर फिल्म को लेस एक्सरे डोज की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा बता देता हूँ। तो एक्सरे ट्यूब होती है, एक्सरे ट्यूब से एक्सरे बीम, एक्सरे बीम निकलने के बाद में ये पास होगी आपके पेशेंट से पास होने के बाद में ऊपर गिरेगी, ये गिरेगी आगे जाकर एक्सरे कैसेट, तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट में रहेगा। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्टेक्ट में रहेगा। अब ये जो एक्सरे कैसेट है, अगर मान लीजिए एक्सरे कैसेट के अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन नहीं लगी हुई अभी, तो जितने एक्सरे फोटोन्स पेशेंट से पार होकर आएंगे उतने ही किसके ऊपर गिरेंगे, अंदर स्थित एक्सरे सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर 100 एक्सरेज बाहर निकले हैं, तो 100 एक्सरेज ही क्या करेंगे, सिस्टम के ऊपर गिरेंगे और उतनी ही मात्रा के अंदर डेंसिटी, रिजोल्यूशन या जो फाइन डिटेल है वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन इसी प्रकार से बात करें कि यहाँ पर जो एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब से निकलने के बाद में एक्सरे फोटोन सबसे पहले किसके ऊपर, वही पेशेंट के ऊपर, पेशेंट से ऊपर से गिरने के बाद में वो जा रहे हैं किसके ऊपर, वो आगे जा रहे हैं कैसेट के ऊपर। लेकिन कैसेट के अंदर, ये कैसेट हो गई कैसेट की फ्रंट साइड, लेकिन कैसेट के अंदर क्या लगी हुई है, कैसेट के अंदर लगी हुई है इंटेंसिफाइंग, ये लगी हुई है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या करेगी, इन एक्सरे फोटोन्स को, जैसे इसने यहाँ से आए 100 एक्सरे फोटोन, ठीक है, तो 100 एक्सरे फोटोन्स को ये एब्जॉर्ब करके कितने में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है, ये कन्वर्ट कर देगी इस प्रकार से आपके 100 एक्सरे फोटोन्स को 10,000 एक्सरे फोटो, 10,000 विजिबल लाइट फोटोन, 10,000 लाइट फोटोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी। यहाँ पर अगर अपन मान लीजिए कम भी कर देते हैं, 100 एक्सरे फोटोन्स की जगह यहाँ पर अपन 50 एक्सरे फोटोन्स भी कर देते हैं, तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या कर देगी, एक्सरे 50 एक्सरे फोटोन्स को भी बढ़िया बढ़ा देगी, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ा देगी, और यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाने के साथ साथ आपको बेटर इमेज भी प्रोवाइड हो जाएगी। इमेजिंग या फिल्म को एक्सपोज करने के लिए क्या आवश्यकता है, या तो एक्सरे फोटोन्स आवश्यकता है या लाइट की आवश्यकता है। लाइट यहाँ पर बढ़कर आ रही है, बढ़कर आकर अगर एक्सरे फिल्म के ऊपर गिर रही है, ठीक है, बढ़ने के बाद गिर रही है, तो आपको बेटर इमेज मिलेगी, बेटर इमेज मिलेगी। भले ही आपकी जो फाइन डिटेल्स है वो लॉस हो जाए, फाइन डिटेल्स लॉस हो जाए, लेकिन जो इमेज क्वालिटी है पूरी इमेज आपको मिलेगी। ऐसी फाइन डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स नहीं मिल पाएगी, लेकिन डायग्नोस के लिए एक बेटर इमेज आपको प्रोवाइड हो जाएगी, डायग्नोस के लिए एक बेटर इमेज प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक तो अगर एक्सरे फोटोन्स कम कर दिए, पेशेंट डोज भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, दूसरी चीज 50 एक्सरे फोटोन्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए जो एक्सपोजर टाइम है, एक्सपोजर टाइम भी क्या हो गया आपका, लेस हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप मान लीजिए आप इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज नहीं कर रहे, तो 100 एक्सरे फोटो प्रोवाइड कराने के लिए क्या, मान लीजिए यहाँ पर फिल्म को 1000 एक्सरे फोटोन की आवश्यकता है, 1000 के लिए फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोजर टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोजर टाइम में क्या होगा, यहाँ पर तो एक्सपोजर टाइम बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज कर रहे हो तो यहाँ पर अपन एक्सपोजर टाइम भी कम कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ज़्यादा मात्रा के अंदर एक्सरेज बाहर निकलेगी, ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या होगा, पेशेंट डोज, यहाँ पर मान लीजिए 100 एक्सरे फोटोन बढ़ रहे हैं, लग रहे हैं, तो 100 एक्सरे फोटोन क्या कर रहे हैं, पेशेंट को डोज देने का काम कर रहे हैं।
और इन्हीं 100 एक्सरे फोटोन्स की जगह अपन ने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन काम में ले ली। और 100 एक्सरे फोटोन्स प्रोड्यूस करवाने की आवश्यकता है ही नहीं, यहाँ पर आप 10 एक्सरे फोटोन्स प्रोड्यूस करवा दो। में क्या कर देगी, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर गिरने के बाद में ये 10 एक्सरे फोटोन्स 1000 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोजर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बिकॉज ऑफ ड्यूअल एक्सपोजर द फिल्म रिक्वायर लेस एक्सरे डोज। क्या है, डबल एक्सरे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर लेस एक्सरे डोज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर। रिड्यूस पेशेंट डोज, एक पेशेंट डोज क्या होगी, रिड्यूस होती है। फास्टर इमेज फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन फास्ट होता है। रिक्वायर लेस एक्सपोजर टाइम, एक्सपोजर टाइम यहाँ पर लेस होता है। प्रोवाइड एडिक्वेट डेंसिटी विद लो एमएस, लो एमएस के साथ आपको एडिक्वेट डेंसिटी प्रोवाइड चाहिए। लोअर स्पीचुअल रिजोल्यूशन, देखिए यहाँ पर रिजोल्यूशन जो होता है वो लोअर मिलेगा। फाइन डिटेल्स आपको देखिए, अगर ड्यूअल स्क्रीन फिल्म का अपन यूज दे रहे हैं तो इंक्रीज स्क्रीन मोटिलिटी। ठीक है, यानी ग्रेनी अपीयरेंस आपको वहाँ पर ज़्यादा दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो दोनों ही तरफ से भारी मात्रा के अंदर लाइट फोटोन्स प्रोड्यूस कर रही है। अधिक लाइट फोटोन्स छोटे छोटे डॉट्स के अंदर दिखाई देंगे आपको, तो उसकी वजह से दिखाई देते हैं ज़्यादा मात्रा के अंदर लाइट फोटोन हो जाने के कारण। और वो ज़्यादा मात्रा के अंदर लाइट फोटोन्स कब होंगे, जब दोनों ही साइड हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नोट सुटेबल वेयर फाइन डिटेल्स इज रिक्वायर्ड। जहाँ पर फाइन डिटेल्स जैसे मेमोग्राफी, सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी है, तो वहाँ पर अपने को डुअल स्क्रीन एक्सरे कैसेट का यूज करना चाहिए, डबल स्क्रीन एक्सरे कैसेट का यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कार्ब्ड कैसेट। अब कार्ब्ड कैसेट के बारे में हम चर्चा करते हैं। कार्ब्ड कैसेट क्या है? कार्ब्ड कैसेट आर स्पेशल कैसेट दैट हैव ए कार्ब्ड डिजाइन ऑफ प्लेट। ठीक है, एक कार्ब्ड होती है इस प्रकार से, कैसेट कार्ब तो होती है, लेकिन कार्ब के साथ साथ क्या होती है, शीट ऑफ प्लेट, प्लेट होती है। प्लेट का मतलब इस प्रकार से नहीं है, जब ये कर्व है तो कर्व के अंदर ही फ्लैट होगी, ये नहीं कि कर्व है तो उसके अंदर उबड़ खाबड़ होगा। ठीक है, इस प्रकार से होनी चाहिए, ये नहीं कि इस प्रकार से हो कर्व होने के बावजूद। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं होकर ये फ्लैट और कर्व रहेगी। ठीक है, दे आर यूज्ड इन एग्जामिनेशन वेयर द बॉडी पार्ट इज कर्व्ड। उस बॉडी पार्ट के एग्जामिनेशन रिक्वायर हैं जहां पर बॉडी पार्ट में क्या है, कर्व है। मेंटेन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एक्सरे ट्यूब कैसेट एंड बॉडी पार्ट। कर्व कैसेट क्या कराती है, कर्व कैसेट पेशेंट का बॉडी पार्ट, कैसेट और एक्सरे ट्यूब के बीच इक्वल डिस्टेंस बनाए रखने का काम करती है। इस प्रकार से देखिए, मान लीजिए अगर मैं बिल्कुल फ्रंट कैसेट को, ठीक है, बिल्कुल जो आपकी रेडियोग्राफिक कैसेट है उस रेडियोग्राफिक कैसेट को मैं आगे देखिए इस प्रकार से लगाकर अगर कैप्चर करना चाहूँ मैंडिबल बोन को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का कैसेट का बीच में मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं कॉन्टेक्ट में भी रखूँ तब भी यहाँ से लेकर और इस कैसेट के बीच की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ वाली और यहाँ वाली डिस्टेंस क्या हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, 5 से 4-5 सेंटीमीटर दिखाई देगा। ठीक है, एक डिस्टेंस रहेगी कैसेट और बॉडी पार्ट के बीच। लेकिन इसी की जगह अगर मैं कर्व कैसेट ले लूं तो पूरा ऐसा का ऐसा पूरा जो इस कैसेट के अंदर क्या जाएगा, कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसेट, बॉडी पार्ट और एक्सरे ट्यूब इसके बीच के अंदर प्रॉपर डिस्टेंस बनी रहेगी। लेकिन अगर मैं फ्लैट कैसेट लूंगा तो बॉडी पार्ट, कैसेट और एक्सरे ट्यूब के अंदर डिफरेंट डिस्टेंस बनी रहेगी। ठीक है, इससे क्या होगी, आपकी जो भी बॉडी पार्ट की एनाटोमी है वो डिस्टोर्ट आएगी। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से बिगड़ी हुई आएगी, तो डायग्नोसिस के अंदर वो एक प्रकार से बेटर इमेज नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, कर्व्ड कैसेट यूज लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस प्रकार की होती है कर्व्ड कैसेट, आपको डायग्राम के अंदर इजीली बिल्कुल शार्प दिखाई दे रही है। ठीक है, ओपन है अभी, ठीक है, ओपन है, क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद में यहाँ पर बीच करने के बाद में क्लोज करते हैं। फिल्म आपको दिखाई दे रही है, क्या यहाँ पर ये फिल्म है रखी हुई है, ये ओपन है। क्लोज करने के बाद में क्या होगा, क्लोज करने के बाद में बिल्कुल क्लोज हो जाएगी।
एक जहाँ पर अपने को रिक्वायर्ड शेप के अंदर मान लीजिए कहीं जहाँ पर भी कर्व है वहाँ का बॉडी पार्ट का अपन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉमनली यूज्ड इन डेंटल रेडियोग्राफी, कॉमनली यूज इसका डेंटल रेडियोग्राफी में होता है। पेनोरमिक एक्सरे जिसको अपन बोलते हैं, ऑर्थोप्रोमेटिक ओपी, ऑर्थोपेनोरमेटिक रेडियोग्राफी, पेंटोमोग्राफी, ऑर्थोपेंटोमोग्राफी, स्कल रेडियोग्राफी टू अवॉइड डिस्टोर्शन ऑफ कार्ड बोन्स, ठीक है, ताकि जो शेप बिगड़ रही है उसको अवॉइड किया जा सके और कार्व बोन्स को देखा जा सके। एरिया वेयर बॉडी कर्वेचर अफेक्ट इमेज क्वालिटी, तो वहां पर इसका यूज करते हैं जहां पर बॉडी का जो कर्व है इमेज क्वालिटी को बिगाड़ सकता है या डिस्टर्ब कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, एडवांटेज, रिड्यूस इमेज डिस्टोर्शन, एक इमेज डिस्टोर्शन को रिड्यूस कर देता है। प्रोवाइड मोर यूनिफॉर्म मैग्निफिकेशन, और प्रोवाइड मोर यूनिफॉर्म, एक समान मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करवाता है। ये नहीं कि कहीं से स्ट्रक्चर आपको बड़ी हुई दिखाई देगी कहीं छोटी प्रकार से नहीं, सारा का सारा जो मैग्निफिकेशन है वो आपको इक्वल दिखाई देगा। बेटर रिप्रोडक्शन ऑफ कर्व्ड एनाटोमी, और जो कर्व्ड एनाटोमी हो सब प्रॉपर वे के अंदर आपको रेडियोग्राफ या इमेजिंग क्वालिटी दिखाई देगी। देखिए इसके लिमिटेशन क्या क्या है। लिमिटेड यूज, ओनली इसका लिमिटेड यूज है, कर्व्ड बॉडी पार्ट के लिए ही अपन यूज ले सकते हैं, बाकी वो रेडियोग्राफ के लिए नहीं लेंगे, ठीक है। यानी कि अभी अपन मान लीजिए उस कर्व्ड कैसेट के अंदर हैंड का पीए लेना चाहे तो वो नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी हैंड की जो बोन्स है वो बिल्कुल स्ट्रेच है, और कर्व्ड क्या है वो कैसेट है, इस प्रकार से कर्व है तो प्रॉपर नहीं बैठ पाएगी, ठीक है। एक्सपेंसिव कंपेयर टू फ्लैट कैसेट, और जो फ्लैट कैसेट्स होती है उनके कंपैरिजन में हैंडलिंग इज मोर डिफिकल्ट, और उनको हैंडल करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रिडेड कैसेट, ए ग्रिडेड कैसेट is a specific type of X-ray that has an anti-scattered grid attached to the front surface of the cassette। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, ग्रिडेड कैसेट के अंदर, ग्रिडेड कैसेट भी के स्पेसिफिक कैसेट, कैसेट मान लीजिए जनरली आपकी ग्रिडेड कैसेट के फ्रंट साइड पर ही क्या रहेगी, आपको ग्रिडेड देखने को मिलेगी। ग्रिड्स देख साइड के ऊपर, ग्रिड्स क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ग्रिड्स होती है आपकी पैरेलल लेड स्ट्रिप, पैरेलल लेड स्ट्रिप क्या काम करती है, तो मान लीजिए पेशेंट हो गया, ठीक है, अब ये हो गया आपका पेशेंट, पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, पेशेंट लेटा हुआ है, फिर आपकी एक्सरे टेबल की यहाँ पर लगी हुई है आपकी कैसेट। पेशेंट और कैसेट के बीच में जो गैप है, ठीक है, गैप के बीच में क्या होगी, तो रेडिएशन आती है, ठीक है, तो रेडिएशन आती है, रेडिएशन क्या करती है, पेशेंट से कभी कभी टकराकर स्केटर्ड हो जाती है, कुछ मात्रा के अंदर, मात्रा में क्या हो जाती है, स्केटर्ड हो जाती है, सारी की सारी स्ट्रेट नहीं आती, कुछ कुछ क्या होती है, स्केटर्ड हो जाती है। तो रेडिएशन स्केटर्ड हुई क्या करेगी, वो इमेज की क्वालिटी को यूज करने का काम क्या करती है, इमेज क्वालिटी को यूज करने का काम करती है, ठीक है, वो आपकी इमेज क्वालिटी बिगाड़ देगी अगर रेडिएशन अगर स्केटर्ड होकर आ रही है और आपकी फिल्म ये क्या करती है, पैरेलल स्केटर्ड रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, क्या कर लेगी, स्केटर्ड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, ताकि जो आपकी इमेज क्वालिटी है, इमेज क्वालिटी क्या रहे, क्वालिटी आपकी प्रिजर्व रहे, प्रिजर्व्ड रहे, बनी रहे, ठीक है। और जो बाकी जो रेडिएशन आ रही है वो जा रही है, लेकिन कुछ मात्रा में जो स्कैटर्ड हो रही है, स्कैटर्ड रेडिएशन को इन लेड स्ट्रिप द्वारा क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर स्कैटर्ड रेडिएशन को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ रेडिएशन भी, लॉस ऑफ रेडिएशन या लॉस ऑफ अपन बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए क्या किया जाता है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन या लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन या रेडिएशन को बचाने के लिए यहाँ पर रेडिएशन या जो एक्सपोजर है वो एक्सपोजर अपन क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जहाँ पर
ग्रिड का यूज होगा तो ग्रिड के यूज से क्या होता है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, लॉस ऑफ रेडिएशन होती है, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर रेडिएशन या एक्सपोजर बढ़ा दिया जाता है। जब यहाँ पर रेडिएशन या एक्सपोजर बढ़ेगा, बात है क्या चीज बढ़ेगी, क्या चीज बढ़ेगी, पेशेंट डोज। जहां पर ग्रिड्स का यूज होता है वहां पर पेशेंट डोज बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए, एक ग्रिडेड कैसेट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्ट्रिक एसिड it has an anti-scattered grid attached to the front surface of the cassette। फ्रंट सरफेस ऑफ द कैसेट के ऊपर आपको यहाँ पर ग्रिडेड देखने को मिलेगा। ठीक है, इट कंबाइंस द ग्रिड एंड कैसेट इनटू वन यूनिट, और एक ग्रिड और कैसेट को मिलाकर एक यूनिट बनाई जाती है, जिसे अपन ग्रिड कैसेट कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब इनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। फॉर इमेजिंग थिकर बॉडी पार्ट, जहाँ पर थिकर बॉडी पार्ट है, मान लीजिए एब्डोमन है, एब्डोमन से जब रेडिएशन जाएगी तो ज़्यादा स्केटर्ड हो जाएगी, करीब कहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, कहीं से स्केटर्ड हो जाएगी, कहीं से डायरेक्ट जो जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है वो तो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाएगी, लेकिन जो इंटेंसिटी कम है क्या होगी इसकी। मैंने आपको एक्सरे ट्यूब जब रेडियोलॉजिकल फिजिक्स क्लासेस चल रही थी उसी के अंदर आपको बता दिया था कि जो एक्सरेज होती है वो हेटेरोजेनस एक्सरे ट्यूब से बाहर निकलती है, बिना एनर्जी की बाहर निकलती है, कोई लो कोई ज़्यादा। ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर आपको हेटेरोजेनस एनर्जी ऑफ एक्सरे बीम के बारे में पढ़ना है तो आप प्रीवियस क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है, कॉमन इन चेस्ट, एब्डोमन, पेल्विस एंड स्पाइन रेडियोग्राफी, सभी रेडियोग्राफी के अंदर ग्रिडेड कैसेट का जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, एडवांटेज, अगर आपने ग्रिडेड कैसेट भी नहीं देखी ना तो ग्रिड कहाँ कहाँ यूज होती है, जैसे अगर आप चेस्ट रेडियोग्राफ ले रहे हो एपी के अंदर, ठीक है, वहाँ पर भी आपको एक्सरे ट्यूब एक्सरे कैसेट बक्की के अंदर लगानी पड़ती है। एब्डोमेन रेडियोग्राफी के अंदर भी आप बक्की के अंदर लगाते हो, पेल्विस रेडियोग्राफी के अंदर भी आप बक्की के अंदर लगाते हो, स्पाइन रेडियोग्राफी करते हो उसके अंदर भी आप बक्की में लगाते हो। बक्की के अंदर क्या होता है, बक्की के अंदर लेड स्ट्रिप्स होती है, यहाँ पर होती है आपकी कैसेट। लेड स्ट्रिप्स जहाँ पर बक्की आप यूज करोगे तो एक्सपोजर उस फैक्टर्स के अंदर देखना, वहाँ पर एक्सपोजर फैक्टर बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसके एडवांटेज, इंप्रूव इमेज कॉन्ट्रास्ट एंड क्लैरिटी। अब ज़्यादा रेडिएशन होगी तो देखिए जो स्कैटर्ड रेडिएशन ही एब्जॉर्ब हो रही है और ज़्यादा मात्रा के अंदर रेडिएशन आ रही है, वहाँ पर इंप्रूव इमेज कॉन्ट्रास्ट एंड हो ही जाएगी। रिड्यूस स्कैटर्ड इफेक्ट, स्कैटर्ड इफेक्ट को रिड्यूस कर दिया जाता है। कंबाइन ग्रिड प्लस कैसेट इन वन यूनिट, और इसके अंदर ग्रिड और कैसेट को एक ही यूनिट के अंदर कंबाइन कर दिया जाता है। अब डिसएडवांटेज की बात कर लें तो हायर पेशेंट डोज, पेशेंट डोज हायर होगी। अब वो कैसे होगी मैंने आपको चीज़ ये बताई है, भी समझाइए। ठीक है, एब्जॉर्ब सब यूजफुल एनर्जी, यूजफुल इंफॉर्मेशन को भी क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। हेवियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन रेगुलर कैसेट्स, और मस्ट बी केयरफुली रिस्क ऑफ रेडिएशन इफेक्ट इन दिस अलाइनमेंट। ठीक है, उसका क्या होता है, कभी कभी केयरफुली अपन इसका यूज करना चाहिए, रेडिएशन का या ग्रिड का क्या है, इस अलाइनमेंट अगर आपने कर दिया तो मिस अलाइनमेंट बढ़ जाते हैं। देखिए मल्टी सेक्शनल कैसेट की बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। मल्टी सेक्शनल कैसेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। मल्टी सेक्शनल कैसेट इज ए स्पेशल एक्सरे कैसेट दैट इज डिवाइडेड इनटू फोर मोर सेक्शन। के अंदर अलग अलग, मैंने आपको डायग्राम बनाया था, अलग अलग सेक्शन से ले लीजिए। एक इट अलाउ मल्टीपल एक्सपोजर ऑन डिफरेंट फिल्म इन ए सिंगल रेडियोग्राफिक। अब ये क्या होता है, अगर आपको पहला वाला सेक्शन एक्सपोज कराना है ना, तो पहले वाले सेक्शन को आप ओपन रखोगे, बाकी डिवाइडर लगा दो ताकि ये दोनों सेक्शंस एक्सपोज नहीं हो। ठीक है, डिवाइडर लगाने के बाद में ये तो एक्सपोज नहीं है, लेकिन ये वाला एक्सपोज होगा। जैसे ये वाला एक्सपोज हुआ तो सेकंड वाले पर क्या कर देंगे, सेकंड वाले को ओपन कर देंगे, बाकी दो के ऊपर डिवाइडर प्लेस कर देंगे ताकि ये भी एक्सपोज ना हो और ये भी एक्सपोज ना हो। जैसे ही दूसरा सेक्शन एक्सपोज हुआ अपन क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, थर्ड वाले को ओपन करवा देंगे। थर्ड वाला जैसे ही ओपन हुआ तो ये दोनों क्लोज हो गए डिवाइडर द्वारा। ठीक है, डिवाइडर जैसे ही इन दोनों के ऊपर प्लेस करेंगे तो ये वाला ओपन रहेगा, जैसे ही ये ओपन हुआ तो ये वाला ओनली आपका क्या होगा, एक्सपोज होगा। ठीक है, डिवाइडर देखिए, डिवाइडर क्या है, एक्सरे कैसेट है, पहली सेकंड और थर्ड तीन सेक्शन है जो के अंदर फिल्म प्लेस है। डिवाइडर एक ऐसी चीज है, डिवाइडर एक ऐसी चीज है लेड की बनी हुई या हाई एटॉमिक नंबर की
जहां से रेडिएशन पेनिट्रेट करके नीचे नहीं जा पाती। ठीक है, तो जब इन दोनों के ऊपर डिवाइडर अपन लगा देंगे, डिवाइडर ऐसी प्लेट की होती है, प्लेट प्लेट के रूम पे भी होता है। इन प्लेटों को जब अपन दोनों के ऊपर रख देंगे ना, तब ये दोनों वाले सेक्शंस एक्सपोज। ठीक है, समझ में आई? इट अलाउ मल्टीपल एक्सपोजर ऑन डिफरेंट फिल्म ए सिंगल रेडियोग्राफिक प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, पेशेंट को बस अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, पेशेंट की बार बार पोजीशन लगानी नहीं पड़ेगी, बार बार कैसेट को लोडिंग अनलोडिंग नहीं करना पड़ेगा, एक ही कैसेट में 3 एक्सपोजर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए कंस्ट्रक्शन, ये लुक लाइक ए सिंगल कैसेट फ्रॉम आउटसाइड बट इट इंटरनली पोर्शन इन सेक्शन। बाहर से तो आपको सिंगल कैसेट की तरह ही दिखाई देंगे, लेकिन इंटरनली इसके अंदर क्या होते हैं, 3 पोर्शन होते हैं। डायग्राम के द्वारा मैंने आपको बता दिए। इंटेंसिफाइंग स्क्रीनिंग के अंदर होती है, रेडियोग्राफिक फिल्म के अंदर होती है, और प्रोटेक्टिव कवर इनके अंदर मौजूद होता है। जिस कहाँ कहाँ होते हैं, अपन ले सकते हैं सर्वे स्टडीज, जैसे स्केलेटन सर्वे के अंदर इस अपर लिम्ब का पूरा रेडियोग्राफ लेना है एक ही कैसेट के अंदर, तब अपन इसका यूज ले सकते हैं। लॉन्ग बॉडी पार्ट में स्पाइन, लोअर लिम्ब, मल्टीपल एक्सपोजर जहाँ पर रिक्वायर्ड हो वहाँ पर इसका यूज ले सकते हैं। रिड्यूस पेशेंट मूवमेंट, अब इसका यूज कहाँ लेते हैं अपन, ताकि पेशेंट का मूवमेंट क्या हो, रिड्यूस हो जाए, एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या हो, इम्प्रूव हो जाए। यहाँ पर एडवांटेज की अपन बात करेंगे, मल्टीपल एक्सपोजर इन वन स्पीड विदाउट पोजिशनिंग पेशेंट, पेशेंट की अपन बार बार पोजिशन करने से भी बचा सकते हैं। सेव टाइम एंड रिड्यूस पेशेंट, टाइम भी बचा सकते हैं, पेशेंट कम से कम हर्ट हो आया जा सकता है। तो कंटिन्यूटी ऑफ इमेज, और इमेज की कंटिन्यूटी बनी रहे, ये भी इसका एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज, कैसेट इज बल्की एंड हैवी, कैसेट क्या होती है, बल्की होती है, हैवी होती है। फिल्म में ओवरलैप इफ कैसेट नॉट हैंडल प्रॉपर, हमने कैसेट को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, या एक प्रकार से जो डिवाइडर है उसका सही से डिवाइडेशन नहीं किया, तो ये क्या होगा, कि फिल्म एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। एक्सपेंसिव कंपेयर टू सिंगल कैसेट, तो सिंगल कैसेट के कंपैरिजन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वैक्यूम कैसेट। वैक्यूम कैसेट के बारे में मैंने जनरली इंट्रोडक्शन दिया था, फिर से देख लेते हैं। ए वैक्यूम कैसेट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे कैसेट, द एयर इज इवैक्यूएटेड otherwise from inside the cassette. This create a vacuum that keeps the film in close contact with intensifying आप ये क्लोज कॉन्टेक्ट में रखने का काम करता है, सारी एयर बाहर निकल जाएगी, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्लोज कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। काशी रहती है, यहाँ पर नॉन टर्न वाल्व होता है जहाँ से एयर ओनली बाहर निकाल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 4 मीटर कैसेट। A 4 meter cassette is a special multiple chamber X-ray cassette designed to record of exposure of a single body part on set area। जैसा कि मैंने डायग्राम के अंदर आपको पहले बताया, अगर आपको ओनली वन बॉडी पार्ट का अलग अलग एक्सपोजर है एक केस के, तो आप किस प्रकार से लोगे, तो लेंगे हम 4 मीटर के प्रकार से। अगर मान लीजिए मैं हैंड का एक्सरे लेना चाहूँ, अलग अलग के जो फिल्म्स है जहाँ पर अलग अलग इंटेंसिटी की रेडिएशन पहुंचेगी, वहां पर अपन ले सकते हैं। कोल्ड ए स्टिल्ड कैसेट और मल्टी चेम्बर बोल सकते हैं। नेक्स्ट होगा आपका एंजियोग्राफी कैसेट। एंजियोग्राफी कैसेट के बारे में मैंने बताया था इसका यूज कहाँ होता है। एंजियोग्राफी कैसेट इज ए स्पेशल कैसेट डिजाइंड फॉर यूज एंजियोग्राफिक एग्जामिनेशन, जहाँ पर अपन एंजियोग्राफिक एग्जामिनेशन आर्टरी वेसल्स जो होती है, ब्लड वेसल्स जो अपनी, उन ब्लड वेसल्स एंजियोग्राफी के लिए या उन ब्लड वेसल्स की इमेजिंग के लिए जो रेडियोग्राफी की जाती है, उन्हीं की रेडियोग्राफी के लिए जो कैसेट है कैसेट बोला जाता है। वह रैपिड सीक्वेंस, जहाँ पर रैपिड सीक्वेंस ब्लड का फ्लो काफ़ी रैपिडली होता है, तो ब्लड का फ्लो को रिकॉर्ड करने के लिए भी अपने को ऐसी कैसेट चाहिए पर बार बार मल्टीपल टाइम या रैपिडली फिल्म्स चेंजेस हो सके, वहाँ पर एक स्पेशल कैसेट बनाई गई ग्राफिक कैसेट चाहते हैं। इमेजिंग ऑफ ब्लड वेसल्स रिक्वायर्ड, जहाँ पर ब्लड वेसल्स की इमेजिंग रिक्वायर्ड होती है। These cassettes are built to withstand high speed exposure during contrast injection।
जैसे ही कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करवा दिया तो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करवाने के बाद में वो कॉन्ट्रास्ट अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करेगा, फ्लो करेगा, दिखाई देगा। तो उस ब्लड फ्लो को या उस कॉन्ट्रास्ट को कैप्चर करने के लिए एक रैपिड सीक्वेंस वाली एक्सरे कैसेट की रिक्वायरमेंट होती है, इसका नाम है एंजियोग्राफिक कैसेट। कैन होल्ड अप टू 36 साइड 35 by 35 each position metal sphere साथ होती है। मेटल स्फेयर होता है एक कंटेनर अरेंज, आफ्टर लोडिंग एंड स्लाइडिंग द टू पैनल, जब इसको अपन लोड करके वो स्लाइडिंग कर देते हैं, लोड करके रख देते हैं, तब क्या होता है, स्लाइडिंग टू पैनल्स, दो पैनल्स के बीच में ट्रांसफर होता है फिल्म। द कैसेट कैन बी इंसर्टेड इनटू एओटी इक्विपमेंट के अंदर उस कैसेट को इंसर्ट कर दिया जाता है। अब देखिए, अब उस कैसेट के अंदर एओटी सिस्टम है आपका ऑटोमेटिक ओपन एंड ट्रांसफर सिस्टम, ऑटोमेटिक ओपन एंड ट्रांसफर सिस्टम है, जहां पर ऑटोमेटिकली ही उस कैसेट से क्या होगी, वो फिल्म ओपन होगी और ओपन होने के बाद में आगे ट्रांसफर कर दी जाएगी। अभी डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, देखना। एक्सपोज्ड फिल्म्स विल हैव बीन ट्रांसफर्ड वाया एक्सपोजर एरिया। अब एक्सपोज्ड फिल्म क्या होगी, एक्सपोजर एरिया से ट्रांसफर हो जाएगी आगे वाया एओटी सिस्टम द्वारा, ऑटोमेटिक ओपन एंड ट्रांसफर अपार्ट टू द टेक अप कैसेट, आगे की तरफ क्या हो जाएगी, वो चली जाएगी। ए बटन ऑन द फ्रंट इज प्रेस्ड क्लोजिंग द स्लाइडिंग लिड, इसके अंदर एक बटन होता है जो स्लाइडिंग लिड को ओपन करने के आता है। देखिए मैं जनरली समझा देता हूँ आपको, काफी ये एक्सरे कैसेट है, ठीक है, एक्सरे कैसेट है। तो जब अभी डायग्राम आएगा उसी के अंदर बताता हूँ। ए बटन ऑन द फ्रंट प्रेजेंट इज प्रेस्ड क्लोजिंग द स्लाइडिंग लिड, जैसे ही उस बटन को दबा देंगे तो स्लाइड जा रही है, बार बार फिल्म स्लाइड जो जा रही है आगे बंद हो जाएगी। द टेकअप कैसेट कैन बी टेकन टू डार्क रूम एंड प्रोसेस, उसके बाद में उस टेक्स्ट को या उस जो पूरी एंजियोग्राफिक कैसेट है तो अपन डार्क रूम में करवा दें, प्रकार से होती है। ये हो गया एक पूरा का पूरा मेटल हैच, इसके अंदर काफी सारे फिल्म्स इस प्रकार से प्रेजेंट एक ऊपर, समझना इस डायग्राम को ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर जो कैसेट होती है ये होता है मेटल से कवर्ड, ठीक है, यहाँ से कोई भी एक्सरे या कोई भी लाइट अंदर एंटर नहीं कर पाती, ठीक है, नहीं कर पाती। अब यहाँ से क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पर होता है बॉडी पार्ट, कोई जहाँ की एंजियोग्राफी ले रहे हैं, एंजियोग्राफी लेने वाला बॉडी पार्ट यहाँ पर उपस्थित होता है। अब रेडिएशन कंटिन्यूसली गिरती है और यहाँ से जो ये बटन है प्रेशर बटन, ठीक है, इसको ऑन करवाने पर क्या होगा, यहाँ से फिल्म रैपिडली बाहर आती है, प्रकार से एक सीरीज के अंदर बाहर आती है और एक्सपोज होकर तुरंत आगे चली जाती है। एक्सपोज होने के बाद में नीचे जो एक्सपोज्ड कंटेनर है उसके अंदर चली जाती है, इस प्रकार से रेडिएशन गिरती जाएगी, एक्सपोजर होता जाएगा, स्लाइडिंग लिड है उस स्लाइडिंग लिड द्वारा फिल्म आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा एओटी सिस्टम द्वारा, ऑटोमेटिक ओपन एंड ट्रांसफर सिस्टम द्वारा। ऑटोमेटिक ओपन होगी फिल्म, ओपन होने के बाद में आगे ट्रांसफर हो जाएगी, जैसे ही एक्सपोज होगी एक्सपोज होने के बाद में आगे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सपोज होने के बाद तो फिल्म आगे ट्रांसफर हो रही है और जो न्यू फिल्म्स है वो न्यू फिल्म्स इस कंटेनर से निकलकर एक्सपोज्ड एरिया पर आ रही है, इस प्रकार से एओटी सिस्टम कार्य करता है। अब देखिए इसका पर्पज, टू रिकॉर्ड रैपिड सीक्वेंस इमेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लो, तो क्या होता है, रैपिड सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लो का जो एक प्रकार से आर्टरी और वेन के अंदर हो रहा है वो रिकॉर्ड किया जाता है। टू इंश्योर एक्यूरेट टाइमिंग एंड शार्पनेस ड्यूरिंग एंजियोग्राफिक स्टडीज, इसके अंदर क्या होता है, एंजियोग्राफिक जो स्टडीज होती है वहाँ पर एक्यूरेट टाइमिंग एंड शार्पनेस इमेजिंग प्राप्त करने के लिए आपकी एंजियोग्राफिक कैसेट काम में आती है। कुछ सेरेब्रल एंजियोग्राफी में करते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी में करते हैं, एंजियोग्राफी में एंजियोग्राफी के अंदर, ठीक है। एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात है। तो डिजाइन फॉर रैपिड सीक्वेंस ऑफ प्रोवाइड हाई कॉन्ट्रास्ट वेक्टर इमेज
वर्क विथ ऑटोमेटिक विथ चैम्बर फॉर एफिशिएंसी, वर्क करता है ये ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो डिसएडवांटेज की बात करें तो एक्सपेंसिव कॉम्प्लेक्स होता है, रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जिसे अपन बोलते हैं फिल्म चेंजर काफी मशीन। कैसेट के अलावा मशीन की आवश्यकता होती है जो क्या करती है उन फिल्म्स को आगे रैपिडली भेजने का काम, रैपिडली भेजने के बाद में उन एक्सपोर्ट फिल्म्स को स्टोर करने का काम भी करती है। लार्जली रिप्लेस्ड टुडे बाय डिजिटल सब्सक्रिप्शन एंजिन, और अभी क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है डीएसए द्वारा, लेकिन अभी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें, डीएसए द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया है। या आपके कॉमनली एक प्रकार से अपन बात करें एग्जाम्स की, तो वहाँ पर आपके जो कंपटीशन एग्जाम है वहाँ पर भी पूछा जाता है ग्राफिक कैसेट से द्वारा रिप्लेस कर दिया गया वो डीएसए द्वारा। नेक्स्ट आपकी होगी लास्ट फोटोफ्लोरोग्राफी कैसेट। ठीक है, अब फोटोफ्लोरोग्राफी कैसेट को अपन एक चीज और बोल सकते हैं जो आपके रेडियोग्राफी के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, मास मिनिएचर रेडियोग्राफी। मास मिनिएचर रेडियोग्राफी भी अपन बोल सकते हैं मास मिनिएचर। A photofluorographic cassette is a special cassette used in a photofluorography system for mass change X-ray examination। का रेडियोग्राफ अपन जो मास मिनिएचर रेडियोग्राफी है का पर्पज भी है को डिटेक्ट करना। अब फ्लोरोग्राफी से जैसा आपको रेडियोलॉजिकल क्लास में आपने पढ़ी होगी, फ्लोरोग्राफी या फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है, कंटिन्यूसली एक्सरेज बाहर निकलती है तो आपको एक लाइव इमेज दिखाई देती है, लाइव इमेज इंटरनल बॉडी पार्ट की दिखाई देती है। तो आप लाइव इमेज ले रहे हो, ठीक है, तो मान लीजिए वहां पर लाइव इमेज लेने के दौरान किसी भी रेडियोलॉजिस्ट को कोई स्पेसिफिक एरिया का रेडियोग्राफ रिकॉर्ड करके रखना है। मान लीजिए कहीं पर उसको कुछ अलग से चीज दिखाई दे गई, कोई भी चीज का कोई भी एक इंडिकेशन दिखाई दे दिया और उस चीज को वो रिकॉर्ड करना चाहता है, लाइव इमेज के साथ साथ उसको रिकॉर्ड करना भी चाहता है। लाइव में तो क्या हुआ, एक बार लाइव देख लिया, उसको दोबारा अगर देखना हो तो क्या करेगा, तो एक स्पेसिफिक रेडियोग्राफ ले लेगा। तो उस स्पेसिफिक रेडियोग्राफ लेने की प्रोसेस की क्या कहलाएगी, आपकी फोटोफ्लोरोग्राफी कैसे हुआ, फोटोफ्लोरोग्राफी सब कहलाएगा। ठीक है, वो जो इमेज ली है आपने, इमेज किसके अंदर ली है, फोटोफ्लोरोग्राफी कैसेट के अंदर ली है। ठीक है, रिकॉर्ड द इमेज फ्रॉम द फ्लोरोस्कोपिक स्क्रीन इन ए मिनिएचर कैमरा एंड स्पेशलाइज्ड फोटोग्राफिक फिल्म, स्पेशलाइज्ड फोटोग्राफिक फिल्म और एक मिनिएचर कैमरे द्वारा उसको रिकॉर्ड किया जाता है। एक यूजेस देखिए, मास टेस्ट के अंदर प्रोग्राम टीबी लंग एंड इन्फेक्शन कंसिस्टेंस, ठीक है, वो कंसिस्टेंस के अंदर भी या एक टीबी के अंदर भी अपन इसका यूज करते हैं। कहाँ पर लाइव इमेज के बीच स्पेसिफिक एरिया का अगर रेडियोग्राफ लेना है वहाँ पर फोटोफ्लोरोग्राफी द्वारा किया जाता है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड मोबाइल एक्सरे यूनिट, तो पब्लिक हेल्थ सर्विस मोबाइल एक्सरे के अंदर भी जनरली photofluorography for the recording of imaging from output phosphorus of an image intensifier tube carried out 17 mm 1 mm full film 100 mm फिल्म्स की जो साइज होती है यहाँ पर कितनी होती है, 70 mm की, 5 mm की अपन बात कर ले 100 mm आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, all the above various films formats have their individual cassette। प्रत्येक इस प्रकार की फिल्म के लिए 70 mm कोई अगर फिल्म है 70 mm के लिए एक 70 mm की कैसेट से, 105 mm की अगर कोई फिल्म है 5 फिल्म की 5 mm साइज की अलग ही कैसेट प्रोवाइड होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा यहीं पर आपका क्लास समाप्त होती है। ठीक है, इसमें हमने एक्सरे कैसेट और एक्सरे के टाइप पढ़ लिए। तो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी, वो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कैसेट्स का लोडिंग अनलोडिंग सिस्टम और साथ ही केयर ऑफ एक्सरे कैसेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो एक्सरे कैसेट का मटेरियल है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलेंगे लोडिंग एंड अनलोडिंग सिस्टम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको इस क्लास में कोई भी डाउट रहे तो आप
बेशक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।